हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड। Thank you, Divine. I am happy in my relationship. Thank you, Divine. I am receiving my messages. Thank you, Divine. I am open to receive all the informations. कुछ भी लिखकर आप रीडिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, पर्सन बहुत हद तक जो है ना एक ऐसी एनर्जी कह सकते हो जहाँ पर उसे लग रहा है कि उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी या बहुत ज़्यादा जो है ना बर्डन डाल दिया गया है, ठीक है। और उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके उसकी ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना कि भाई सारी ड्यूटी उसी की है, उसको ऐसा लग रहा है। ओके। और यहाँ आप कह सकते हो कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपने उसी पर डालकर उसी को ब्लेम करके और चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। ऐसी एक, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट कह लो या ऐसी एक कहीं ना कहीं एनर्जी कह लो फील कर रहे हैं ये इंसान। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप लोगों के रिश्ते में एंडिंग हुई है या सेपरेशन हुआ है या जो भी हुआ है उस चीज़ को लेकर बहुत हद तक ना नम हो गए हैं, कोल्ड हो गए हैं, या बहुत हद तक जो है आप कह सकते हो कि इन्हें लगता है कि शायद सब कुछ सही नहीं हुआ है। इनके अकॉर्डिंग सब कुछ सही नहीं हुआ है। इनको बहुत सारे जो है ना चैलेंजेस मिल गए हैं इस वजह से कि मतलब ये रिश्ता एंड हो गया, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आसपास से आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता एंड हुआ है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत 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 सारी जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या सही है क्या गलत है वो आप देख नहीं पा रहे हो, वो आप समझ नहीं पा रहे हो, वो आप क्लियरली जो है डिसाइड कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर सोचते हुए या समझते हुए या बात करते हुए नजर आए हो इस इंसान को। जैसे मान लो इनसे आपने कम्युनिकेशन करी तो आपकी एक एक बात पे बात नहीं हुई है, 10 तरीके की बातों पर बात हुई है और कहीं पर भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, जिसकी वजह से इसको थोड़ी सी ये चीज़ है कि आप शायद एक चीज़ के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर बात करके क्लियर नहीं कर रहे हो, आप 10 चीज़ों को एक साथ लेकर आ रहे हो, ठीक है। इस इंसान को ये रिश्ता खत्म करना मुश्किल लग रहा है। एक सेकंड में काट लूँ, एक काट लूँ। इस इंसान को ये रिश्ता खत्म करना मुश्किल लग रहा है और कहीं ना कहीं अगर हो गया है तो सैड एनर्जी है। और वो सैड एनर्जी जैसे मान लो अब होता तो देखो जब कोई सैड एनर्जी चल रही होती है तो वो चैलेंजिंग टाइम ही होता है एक तरीके से, है ना। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि इस इंसान को रिश्ता एंड होता हुआ दिख रहा है और उसके लिए वो बहुत चैलेंजेस भरा है इस टाइम पर। ओके, ऐसा इसको फील हो रहा है। बहुत बहुत हद तक स्ट्रगल कह लो, बट कोशिश यही है कि हमेशा सबको ये दिखाना कि मैं आई एम ओके, ठीक है। एक ऐसा वॉल मतलब वॉल क्रिएट कर रखा है कि आई एम ओके वाला इनको, मतलब सबको ये दिखे कि हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसी एनर्जी। बट हाँ, जो भी हुआ, जो भी रहा, जो भी
मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कुछ भी हुआ, उस चीज़ को लेकर अभी के लिए, फिलहाल के लिए ये इंसान जो है डिसअपॉइंटेड है। ओके, इन्हें पुराने दिन बहुत याद आते हैं, पुरानी पार्टीज कह लो, पुराना गेट टुगेदर कह लो, पुराना आपका एक अच्छा टाइम स्पेंड करना कह लो, बहुत याद आता है। ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं रह, मतलब रिलेशनशिप अगर नहीं रह सकता तो वाई नॉट द फ्रेंडशिप, वाई नॉट द वो मिलना जुलना, वाई नॉट कि भाई हम एज अ कलीग मिले, एज अ पार्टनर नहीं मिल पा रहे तो एज अ फ्रेंड मिले, एज अ फ्रेंड नहीं मिल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ऐसा करके कुछ, मतलब कैसे ना कैसे बने रहे। ठीक है। पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी याद आती हुई नजर आ रही हैं। और इस समय पर ये इंसान जो है ना, ये सबसे कट ऑफ होकर बैठे हुए हैं या सबसे कट ऑफ हैं इस टाइम पे, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं है। और इस इंसान को अकेले में पुराना टाइम बहुत याद आ रहा है और इसको लग रहा है कि लाइफ जैसे एक स्टैग्नेंट एनर्जी हो जाती है ना, पॉज एनर्जी, ऐसी हो गई है। आपसे इमोशनली अटैचमेंट मैं कहूँगी है, बट मैं ये अभी नहीं कह सकती कि बहुत फीलिंग्स दिख रही हो। इमोशनली अटैचमेंट कह सकते हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट कह सकते हो, फ्रेंड्स कह सकते हो। ठीक है, अच्छा फ्रेंड कह सकते हो, बट अभी मैं ये नहीं कह सकती कि, क्योंकि ये यहाँ पर इस चीज़ को या तो छुपा रहे हैं या ये इस चीज़ को अभी कंट्रोल लेकर बैठे हैं कि इन्हें उस तरीके का सोचना ही नहीं है अभी के लिए, फिलहाल जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हैं। इस पर्सन के आसपास बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ ज़रूर रहती है, बट कहीं ना कहीं ढूंढते आप जैसी क्वालिटी का इंसान है कि ऐसा इंसान था मेरा, या ये मेरे इंसान में क्वालिटी थी, तो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हर किसी में आपको ढूंढना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर जिम्मेदारियाँ और सोसाइटी, इसका एक प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। ठीक है। ये पर्सन आपसे आपसे किसी हिंट का, मैसेज का, कांटेक्ट का, आपका वापस आना, इस तरीके की जो है ना एक होप ज़रूर रखते हैं। इनको लगता है कि आप आ जाएंगे और आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ये सब कुछ जो है प्रार्थनाओं से होगा। दे हैव सो मेनी ऑप्शंस, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस हैं, बट ऐसा होता है ना कि सबके साथ बात थोड़ी बनती है ना, कोई कोई होता है जिसके साथ मन मिल जाए, वो वाली बात है यहाँ पर। तो ये इंसान को है ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप आ जाएं, आपका कोई कांटेक्ट आ जाए, आप मतलब आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, या आप उसे माफ़ कर दें, आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें, या आप उससे बात कर लें, ये चीज़ें हैं। और इनको लगता है आप दोनों कहीं ना कहीं किस्मत से मिले हुए हो, किस्मत आपको एक दूसरे की तरफ लाई है, क्योंकि जिस टाइम आप इनकी लाइफ में आए हो या जिस टाइम ये आपकी लाइफ में आए हैं, कहीं ना कहीं दोनों के पास ऑप्शंस तो थे, कहीं ना कहीं दोनों का ध्यान कहीं और था, बट पता नहीं आप मिले कैसे हो। तो यूनिवर्स का कोई प्लान है आप दोनों को मिलाने के पीछे। ठीक है। इस इंसान की लाइफ बहुत बोरिंग है और आपके आने के बाद इसकी लाइफ में बहुत हद तक एक कहते हैं ना कलर्स भर सकते हैं लाइफ में, ऐसी एनर्जी ये फील करते हैं आपके लिए। अभी क्योंकि देखो फुल मून की एनर्जी भी गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी कहा कि अकेला रहना चाह रहे हैं और सोचते बहुत हैं अकेले में आपके बारे में, तो ऐसा ज़रूर है कि कहीं ना कहीं अकेले बैठकर आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना, आपको चेकआउट करना, स्टॉक करना, आपके बारे में कहीं ना कहीं किसी से बात करना, मन ही मन बहुत सारे क्वेश्चनिंग आंसर जो है चलना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। यस, सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट करना, बहुत डेप्थ फील करना, और उसके बाद उस डेप्थ को बहुत हद तक ना, मतलब क्या करना कि अ, उसे ट्रस्ट ना करना कि मैं इतना फील कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ,
या मैं अटैचमेंट में हूँ या मैं प्यार में हूँ, वो चीज़ें ये पर्सन जो है, जैसे होता है ना कि आजकल बड़ा चैट जीपीटी उस मतलब हो सकता है, मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ चैट जीपीटी, मतलब इंटरनेट के हेल्प से, जैसे कि सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, सब कुछ चीज़ों को चेकआउट करना, दिमाग की बत्ती जलाना, क्लैरिटी लाना, ऐसा कुछ ये यहाँ दिख रहा है। कुछ लोग अपनी मदर से भी हो सकता है आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी जो नरिशमेंट वाली एनर्जी इस इंसान को मिली है ना, उसके रिगार्डिंग किसी से डिस्कशन चल रही है, और हो सकता है ये सोशल मीडिया पर ही चल रही है। बहुत 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 हद तक मैं बता दूं, कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं आपको कि इनके इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट शुरू हुई है ना, जो कि हाँ भाई दूसरों को सुनकर आप चीज़ें खराब कर रहे हो, ठीक है, सो ऐसी एनर्जी है। और मैं एक चीज़ ये भी देख पा रही हूँ कि थोड़ा लैक ऑफ ट्रस्ट आ रहा है। मैं कार्ड्स देखती हूँ, लैक ऑफ ट्रस्ट मुझे यहाँ दिख रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स आया तो यस कार्ड ही है, बट लैक ऑफ ट्रस्ट क्यों, किस लिए? देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसको लगता है कि शायद खुद पे, देखो उसे ट्रस्ट ये नहीं है कि उसको ये लगता है कि शायद आप उसके पैसे के लिए, करियर के लिए, या उसकी ब्यूटी के लिए आप उसके साथ हैं, या फिर पैसे, करियर और ब्यूटी के लिए आप किसी और के पास भी जा सकते हैं। ये ऊर्जा दिख रही है अभी, किसके लिए दिख रही है बताना ज़रूर, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ या तो ऐसा किया है या बताया है आपको। वो आपको चेकआउट कर पा रहे हैं और आप उन्हें मिल भी नहीं रहे हो, सबके लिए है ये, मतलब सबके लिए ये बात है कि ये भी ट्रस्ट इशू हो सकता है कि आप उन्हें मिल नहीं रहे हो, आप आइसोलेट हो चुके हो, या तो बिल्कुल सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लिया है, या बहुत मेच्योर हो चुके हो, जिसकी वजह से अब आपने ये सोशल मीडिया में एक एक बात, जैसे पहले कुछ होता था ना, सैड सॉन्ग लगा लिया, पहले कुछ हो गया तो सैड सैड कोई कोट लगा लिया, अब ऐसा नहीं करते हो आप। सो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कहाँ हो आप, क्या आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं, या आप अब वो जैसे पहले छोटी छोटी बात पे इसको पिंग कर देना, मैसेज कर देना, इसको मतलब कलेश कर देना एक तरीके से, अब वो क्यों नहीं है? थोड़ा सा ही आपको देख रहे हैं कि ये इंसान डिटैच हो रहा है, और खुद को तो मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं खुद को तो बिल्कुल ही ऐसा देख रहे हैं जैसे इसके साथ सब कुछ ही गलत हो गया, इस इंसान के साथ ये तो इंसान विक्टिम ही बन के रह गया, ये तो इतना प्रॉमिसिंग था, थी जो भी, कि इसके साथ तो सबसे बड़ा गलत तो इसी के साथ हो गया, इसी को किसी ने जो है ना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बाद बावजूद भी इस इंसान के साथ गलत हो गया, इसको ऐसा लगता है खुद के लिए। और दूसरा ये कि इसको लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी इतने बर्डन्स हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर है सोसाइटी का, फैमिली का, काम का, पेंटिकल्स का, उसके बाद क्या मैं इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊंगी या निभा पाऊंगा, ये चीज़ ज़रूर दिख रही है मुझे, ठीक है। है तो सही, कोई ना कोई तो अदर इन्फ्लुएंस है, इसे ऐसा लगता है, ठीक है, कि किसी और के इन्फ्लुएंस के चक्कर में ना आप चीज़ें खराब कर रहे हो, स्पेशली कोई प्रोफेशनल हो सकता है, ओके। मैंने कहा ना अभी सबसे डिटैच्ड है, सबसे सबसे सबको इग्नोर करने में लगे हुए हैं, ओके। अभी सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना चाहते हैं, और अकेले में सही और गलत थोड़ा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, मैंने कहा ना कि विजडम नजर आ रही है इस इंसान के अंदर, ट्रस्ट नजर आ रहा है कि इसको ट्रस्ट किया जा सकता है, इसके फैसले को ट्रस्ट किया जा सकता है, ऐसी एनर्जी है। पुराने टाइम को बहुत याद करते हैं, यस। इन्हें है कि इन्हें पूछो, थोड़ा सा जाकर इनसे बात करो, थोड़ा सा कांटेक्ट करो इन्हें, क्योंकि यही तो क्रिएट कर रहे हैं सब कुछ, इन्होंने ही तो सारा सब कुछ, ठीक है, बनाया है। दूसरा, इन्हें कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये वापस से क्रिएट हो सकता है, वापस से चीज़ें ठीक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है यूनिवर्स ने कुछ किया है आप दोनों के बीच में, यूनिवर्स की कोई प्लानिंग रही है। द क्रिएटर, क्रिएटर कौन है? क्रिएटर तो यूनिवर्स है। तो कुछ लोगों के लिए इनको या तो इनकी आंखें खुली हैं,
कि भाई जो भी ये रिश्ता बना है वो यूनिवर्स ने बनाया है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है आपके पर्सन का। ओके, द कंडीशनिंग आ गई यहाँ पर, देखो ट्रस्ट इशू आ गया, देखो सारे भेड़ हैं, बीच में एक ये लायन खड़ा हुआ है, विच मीन्स कि कुछ तो है भाई, कुछ तो डाउट फियर रहता है इनको आपके लिए, ठीक है ना कहीं तो इनको है ये चीज़ें। आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं, हो नहीं मतलब मिल नहीं रहे हो आप कहीं पर भी, और उसको लग रहा है कम्युनिकेशन करूँ तो करूँ कैसे, ठीक है। वो देखो भी मैंने बर्डन की बात करी थी, कार्ड भी आया बर्डन। इसे ऐसा लग रहा है यही तो चला रहे थे सारा रिश्ता, इन्होंने ही तो चलाया था सारा रिश्ता, अभी तक यही चला रहे हैं रिश्ता, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, इतना तो आपकी तरफ से कुछ हो भी नहीं रहा इस रिश्ते में, सब कुछ यही कर रहे हैं। मैंने कहा ना आपको जो एनर्जी दिख रही है मुझे वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड दिख रही है, कि ये इंसान डिसअपॉइंटेड है, ट्रस्ट इशू है इस इंसान को, और थोड़ा रिबेलियस होकर बैठे हुए हैं। ओके, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं पर बातें हो नहीं पा रही हैं आपसे, ठीक है। द स्टार कार्ड से और द लवर्स कार्ड से फॉर श्योर ये आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। वी हैव द कंडीशनिंग ऑल्सो, हाँ ये भी एनर्जी बताती है कि बड़ा ही अट्रैक्शन फील करते हैं, ये बहुत सारी बातें करते हैं मन ही मन आपसे, ठीक है। और अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो इनको बड़ा बड़ा बेकार लग रहा है, ये आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं, पर हो सकता है ना जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हो उस टाइम कुछ ऐसा हुआ हुआ है जहाँ पर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी तो नहीं बोलूंगी, लगभग 2 हफ्तों में 2 महीनों में कांटेक्ट आएगा, उससे पहले तो नहीं दिख रहा। आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अपने साथ पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड रखो, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करो, अपने पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करो। आप शायद मुझे लग रहा है दूसरों को देख देख के ना खुद के ऊपर डाउट करते रहते हो, वो नहीं करना है, ठीक है। या तो आर हो जाओ या पार हो जाओ। अगर आपको देखो, आप मुझे लगता है अपने ही थॉट्स में कंफ्यूज हुए हो, जब तक आप अपने थॉट से बाहर नहीं आओगे ना आप इस रिश्ते में कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक। पहले आप अपने थॉट से बाहर आओ, अपने ऊपर ट्रस्ट करके, ये जो अपने इतना जो कंफ्यूजन बना रखा है उससे बाहर आओ, ठीक है, वो आपके लिए सही रहेगा। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।